नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शशि स्पिरिचुअल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम थोड़ा सा महाभारत के विषय में जानेंगे। दोस्तों, महाभारत के विषय में आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा है, लेकिन कुछ लोग महाभारत के समय में ऐसे थे जिनके बारे में जानने की हमें और अधिक इच्छा होती है। जिनमें से एक थे महामंत्री विदुर जी। वो हमेशा सत्य बोलते थे, इसी कारण उनकी बातें हस्तिनापुर में रहने वाले कुछ लोगों को अच्छी लगती थी और कुछ लोगों को कांटे की तरह चुभती थी। दोस्तों, भारत की राजनीति में हमेशा साम दाम दंड भेद इन सब नीतियों का प्रयोग किया जाता रहा है, लेकिन हमारे जितने भी नीतिज्ञ हैं उन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए नैतिक नीति का पालन करने पर अधिक जोर दिया है, जो कि कोई नहीं करता। लेकिन आज के समय में कोई भी व्यक्ति या कोई भी नेता, कोई भी हो, वो इन चीज़ों को नहीं मानता। इससे कुछ लोग तो सफल हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी गलत चालों से समाज को एक ऐसे दलदल में घसीट लेते हैं जो कि सही नहीं है। लेकिन महामंत्री विदुर जी, उनकी नीति कुछ और ही कहती है। आइए आज हम थोड़ा सा विदुर जी की नीतियों के बारे में जानते हैं। उनकी पहली नीति क्या कहती है? विदुर जी की पहली नीति कहती है कि व्यक्ति को जिस धन को कमाने में अपने मान सम्मान से समझौता करना पड़े या उसे खोना पड़े या अधर्म के रास्ते पर चलना पड़े या शत्रु के सामने अपना सिर झुकाना पड़े, दोस्तों, हमें ऐसे धन को कमाने का विचार अपने मन से त्याग देना चाहिए। ऐसे धन को कमाने से कोई फायदा या लाभ नहीं होता, लेकिन आज के समय में व्यक्ति धन कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। यह भी सच है कि ऐसे व्यक्ति या नेता या धन का सर्वनाश जरूर होता है। देखिए दूसरी नीति क्या कहती है। दूसरी नीति कहती है जो व्यक्ति विश्वास करने लायक न हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं उस पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा से वही व्यक्ति ज़्यादा धोखा देता है जिस पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। आपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुना है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी उन्हीं लोगों ने धोखा दिया जो उनके सगे संबंधी थे। किस लिए? उनकी गद्दी पर बैठने के लिए। तभी तो अंग्रेज हंसते थे, बोलते थे कि जो लोग अपनों के नहीं हो सकते वो हमारे क्या होंगे। सही बात है। देखिए दोस्तों, तीसरी नीति क्या कहती है। तीसरी नीति कहती है कभी भी किसी सही मार्ग पर चलने के वाले व्यक्ति के साथ हमें या किसी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ हमें कोई अपराध या बुरा कार्य नहीं करना चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति के हाथ इतने लंबे होते हैं, वह अपराधी व्यक्ति को खोज ही निकालते हैं और समय आने पर अपना बदला भी ले लेते हैं। लेकिन कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति झूठ के आधार पर अपनी प्रतिष्ठा समाज में कायम नहीं करता। वह अपने विचारों पर सदैव अडिग रहता है, डटा रहता है। देखिए दोस्तों, चौथी नीति क्या कहती है। चौथी नीति कहती है हमेशा दूसरों से घृणा करने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, इसलिए किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो अपनी इस घृणा ईर्ष्या को ही अपना स्वाभिमान का नाम दे देते हैं। अपनी इस योग्यता और ज्ञान को बढ़ाने की बजाय ईर्ष्या में ही अपना समय निकाल देते। दोस्तों, पांचवी नीति क्या कहती है। जो व्यक्ति अपना आदर होने पर ज़्यादा खुश नहीं होते और अनादर होने पर अधिक क्रोधित नहीं होते या गुस्सा नहीं होते, जिनका मन हमेशा शांत रहता है, वो ज्ञानी पुरुष होते हैं। लेकिन आजकल तो जैसे इसका चलन हो गया है, ज़्यादातर व्यक्ति एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, अपना समय निकाल देते हैं बुरी आदतों में, बुरा बोलने में, लेकिन इससे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खुश नहीं रख सकते और खुद भी खुश नहीं रह सकते। अगर कोई ठीक है, आपका अपमान करता है, तो फिर भी उसे अपशब्द नहीं बोलना चाहिए।
तो उसके अपमान का जवाब भी शांतिपूर्वक दे देना चाहिए। इससे अपना भी मन शांत रहता है। छठी नीति क्या कहती है दोस्तों? छठी नीति कहती है कि एक नीच व्यक्ति बिना बुलाए ही किसी के घर में घुस जाता है, यानी कि हमें किसी के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और वह घुस तो जाता है लेकिन उनके मामलों में बिना कुछ कहे ही बोलना शुरू कर देता है, जो विश्वास करने योग्य नहीं है। वह उस पर भी विश्वास करने लगता है। ऐसा व्यक्ति चापलूस किस्म का होता है। वह चापलूसों की बातों में आकर अपने आप को ज्ञानी भी समझने लगता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, सातवीं नीति क्या कहती है? मनुष्य अकेला ही पाप करता है और बहुत से लोग उसका आनंद भी उठाते हैं, लेकिन आनंद उठाने वाले बच जाते हैं और पाप करने वाला व्यक्ति तो उसका भागी हो जाता है। जैसे आजकल लगा लो, कोई नेता हो या फिर कोई ऐसे व्यक्ति हो जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है, जब इस चीज़ का खुलासा होता है, बाकी जिनकी नज़रों में अपने आप को ऊपर उठाने के लिए उसने ये सब किया, वो तो बच जाते हैं, लेकिन खुद फंस जाता है। लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आठवीं नीति क्या कहती है? विदुर जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति को बुरा नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो धनुष से निकला हुआ बाण है वो किसी को मारे या ना मारे, परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति की जो वाणी है वह किसी राजा या किसी राज्य का सुधार या नुकसान कर सकती है। क्योंकि बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है उसे हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि उसकी कुछ शब्द या कुछ विचार किसी भी राज्य का या तो सर्वनाश कर देते हैं या फिर उसका उद्धार कर देते हैं। इसलिए हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। नौवीं नीति कहती है कि किसी भी व्यक्ति को काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों चीजें नरक के द्वार तक ले जाती हैं। इससे आत्मा का नाश हो जाता है। इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। लेकिन आजकल तो लोग जैसे इसका प्रचलन सा हो गया है, लोग इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा अपनाते हैं। ऐसे कई साधु नेता जो आपने देखे गलत कार्य करने पर जेल भी गए, उन्हें सज़ा मिली। क्या मिला इससे? कुछ भी नहीं। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को चोट पहुँचे। 10वीं नीति क्या कहती है? अपना और जगत का कल्याण करने वाले व्यक्ति को निद्रा, भय, क्रोध, आलस आदि को छोड़ देना चाहिए। यदि हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है या ऊंचाई पर जाना है तो हमें इन दोषों का त्याग करना पड़ेगा और लापरवाही छोड़नी होगी, तभी हमारे लिए सफलता के द्वार खुलेंगे। श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः।